हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ग्रो बुल्स में, जहां पर हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। तो अभी मंडे के लिए 27 दिसंबर के लिए हमारे कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, कहां पर सपोर्ट जोन है और कहां से हम बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और फ्राइडे के लिए हमारे कौन से सेटअप था, कहां पर हमारा टारगेट अचीव हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जिस फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मान के चल सकते हैं फ्राइडे में हमारा कौन सा लेवल था, तो क्या हमने आपको क्लियरली बता दिया था कि जब भी निफ्टी 16,950 से मतलब कि ब्रेक करे लेवल को, तब आपको एक सेलिंग पोजीशन बनानी है, और उसका पहला टारगेट आपको होगा 16,910 या 16,900। वो ब्रेक करता है तो बाद में 16,860 और 50, और बाद में आपको 16,800। बट हमने आपको क्लियरली बता दिया था कि 16,800 तक निफ्टी में जाने का अभी कोई व्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला टारगेट जो अचीव होता है, यहाँ 16,950 का लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पर आपका 16,900 जो आपका पहला टारगेट था वो अचीव होता है, और बाद में यहाँ पर कोई मतलब कि डाउन ट्रेड आपको देखने को नहीं मिला था। और हमने आपको बता दिया था कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो एक गैप छूटा था, मतलब कि एक गैप बनाया था निफ्टी ने, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो फील करने वो आएगा। हमने आपको बोला था कि फ्राइडे को वीडियो में जो हमने डाला था वहाँ पर आपको बताया गया था कि निफ्टी शायद ये जो गैप है 40-50 पॉइंट का अराउंड गैप होगा, ये वो फील करने निफ्टी वहाँ पर आ सकता है। तो हमने जो आपको बताया था वो उसी तरह से निफ्टी ने एक डाउन ट्रेड दिखाया, और वो जो गैप था, ये जो गैप वो निफ्टी ने फील कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अभी मंडे के लिए हमारे कौन कौन से व्यू है। और एक बात, जिसने हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। वहाँ पर हम अपडेट चार्ट भी देते हैं, और आपको कभी कभी हमारी तरफ से भी कॉल दिया जाता है, जहाँ पर आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हम सिर्फ आपको यहाँ से मतलब कि एजुकेशनली प्रोवाइड करते हैं। तो हमने वहाँ पर आपको पीक भेजा था कि जब भी निफ्टी 16,950 को लेवल ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, या 15 मिनट की जो एक कैंडल है वो क्लोज देता है, तो यहाँ पर आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और आपको पहला टारगेट होगा 16,900 और दूसरा टारगेट होगा 17,000, पहला टारगेट होगा 17,000 और दूसरा टारगेट होगा 17,050 के अराउंड, जो हमें यहाँ पर देखने को मिला था। और हमने टेलीग्राम चैनल में भी आपको उसके रिगार्डिंग 2 कॉल दिए थे, एक पुट का दिया था और एक कॉल का दिया था। तो दोनों में तीनों टारगेट हिट हुए हैं, तो जिसने भी यहाँ पर मतलब कि ट्रेड किया होगा उसको प्रॉफिट मिला होगा। अब चलिए बात करते हैं मंडे के लिए हमारे कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। और प्राइस एक्शन से जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, मतलब कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था, तो मार्केट एक पूरे मान के चले 60 से 70 पॉइंट के जोन में मतलब कि ट्रेडिंग कर रहा था। तो यहाँ पर हम कैसे अपनी पोजीशन बनाएं और कैसे स्ट्रेटेजी से हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये जो बिगिनर है यहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो चलिए मंडे के लिए हमारा कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है और मंडे के लिए हमारा ट्रेड सेटअप क्या बनता है। तो जब भी निफ्टी 17,020 का लेवल से अप जाने की कोशिश करे, या 15 मिनट की कैंडल है वो क्लोजिंग दे, तभी आपको एक बाइंग साइड पोजीशन बनानी है, और उसका आपका पहला टारगेट होगा, जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट होगा आपका 17,000 मान के चलिए 17,150, और दूसरा टारगेट आपका जो होगा वो होगा 17,180 या 17,102। और जिस लोगों यहाँ से मतलब कि जो भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो 17,050 के अब भी या 17,060 के अब भी जो ये लेवल निकल के आता है हमारा 17,060 का, ये लेवल जो है यहाँ से भी आप बाइंग पोजीशन एक बना सकते हैं, और उसमें आपको स्टॉप लॉस जो है वो 16,950 का आपको ऐसे लगा के बाइंग पोजीशन। पर ये जो मतलब कि ट्रेड है वो बहुत ही रिस्क है, तो आप जो भी ट्रेडर रिस्क लेना चाहते हैं वही ये ट्रेड ले, वरना श्योर बाइंग पोजीशन 17,000
120 के अबाव आपको मिल सकती है कि जहाँ से निफ्टी अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है, और वो मूवमेंट आपको 17,180 या 17,200 तक की आपको मिल सकती है। अब बात कर लें सेलिंग साइड की, कि निफ्टी में मान लीजिए कि डाउन साइड मूवमेंट मिलती है तो कहाँ से, तो वो भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक 16,950 के लेवल ब्रेक नहीं होता है आपको कोई सेलिंग पोजीशन बनानी नहीं है। जैसे ये 16,950 ब्रेक करता है आपको पहला टारगेट मिलेगा 16,900 के अराउंड, दूसरा टारगेट मिलेगा 16,850 से 860, और तीसरा टारगेट जो मिलेगा वो होगा 16,800। 16,800 पर यहाँ पर फर्दर बहुत ही बड़ा यहाँ पर सपोर्ट जोन है, जो ये ब्रेक करता है तो आपको निफ्टी 16,600 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी निफ्टी में अभी मान के चल सकते हैं कि पहला जो सपोर्ट जोन है वो पहला सपोर्ट जोन 16,950 से लेकर 16,925 या 16,900 तक भी आप मान सकते हैं कि 16,900 से लेकर 16,925। दूसरा सपोर्ट जोन है वो है 16,800 के, अभी मतलब कि इंट्राडे की जो रेंज है उसमें बड़ा सपोर्ट जोन माना जाता है। और फाइनल आप सपोर्ट जोन मानते हैं तो वो है अभी 16,600 का लेवल जो है वहाँ पर आपको एक मजबूत सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है। बट हमारी तरफ से यहाँ पर आप मानोगे तो अभी आपको जब तक जो बिगिनर है उसको 16,000 मतलब कि 17,120 से ऊपर बाइंग पोजीशन बनानी है, और 16,900 से नीचे आपको 16,950 से नीचे आपको एक सेल कॉल लेना है। अभी प्राइस एक्शन से हम किस तरह ट्रेड करेंगे, मान लीजिए कि मार्केट में मूवमेंट मंडे को नहीं मिलता है तो आपको किस तरह से मार्केट को मतलब कि ट्रेड कर सकते हैं। आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर 17,000 के अराउंड 17,100 के अराउंड मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से 15 मिनट की कैंडल एक 17,100 के नीचे आपको क्लोज देती है, तो यहाँ से एक पुट आपको बाय करना है, और उसका जो एसएल है वो 17,125 के अराउंड रखना है, और टारगेट है वो 17,050, और दूसरा टारगेट 17,000, और तीसरा टारगेट 16,950 तक का आप रख सकते हैं। अभी उसमें ये इस तरह से मतलब कि 16,950 पर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से आपको मतलब कि जो भी आपका प्रॉफिट निकलता है वो आपको लेके बेचना है। और दूसरी बात, जब प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस टू प्राइस आप चलोगे तो आपको 100% मुनाफा होगा। अभी मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पर 16,950 के अराउंड ही ओपन होती है, तो आप कौन सा लेवल ट्रेड मतलब के करेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब मार्केट इस तरह की कैंडल मतलब कि 16,950 के ऊपर की कैंडल जब मार्केट बनाता है 15 मिनट को, तो यहाँ से आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी है, उसका एसएल आपको 16,910 तक का रखना है, और टारगेट 17,000 और 17,150 तक के टारगेट आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राइस टू प्राइस चलोगे, मतलब कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आप ड्रॉ करके या ऐसे कोई कैंडल वीक बना के आप मतलब के चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइस टू प्राइस आपको कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ पर ट्रेड सेटअप और कहाँ पर बुकिंग करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, वो आपको सब मालूम पड़ जाए। और हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव मार्केट के दौरान हम कभी कभी चार्ट अपडेट कर देते हैं कि इस चार्ट में यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके भी आपको मिलेगा यहाँ पर कि 16,950 के अराउंड आपको बाइंग है और 16,850 के अबाव आपको ब्रेक करते ही आपको एक सेलिंग पोजीशन बनानी। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में हमारा कौन सा व्यू है और उसके लिए मंडे को क्या ट्रेड सेटअप है, फ्राइडे में हमारे कौन से लेवल अचीव किया। तभी हमने आपको बताया कि जब भी 35,000 का लेवल 35,000 का लेवल ब्रेक होते ही आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है। और देख लीजिए जो हमारा टारगेट था 34,500 के अराउंड, वहाँ पर आपको एक टारगेट देखने को मिला था जब हमने आपको फ्राइडे को जो मतलब के वीडियो डाला था, वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि 35,000 का लेवल ब्रेक होते ही आपको 34,600 के अराउंड बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए हमारे कौन से व्यू हैं, तो बैंक निफ्टी में जब तक 35,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है आपको 35,050 का ये जो लेवल निकल के आता है, अब देख के चल सकते हैं ये जो लेवल है, ये जो लेवल जब तक ब्रेक नहीं मार्केट ऊपर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती,
आपको यहाँ से बाइंग जोन में जाना नहीं। और सेलिंग जोन की जब हम बात करते हैं तो ये जो लेवल है 34,750 का ये जो लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं करता आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी नहीं है। ये जो ब्रेक करता है तो आपको फिर से 34,500 का पहला टारगेट मिलेगा। ये जो ब्रेक हुआ तो आप 34,300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, और 34,000 अभी मान के चलिए 34,300 से लेके 200 से लेके 34,000 मान के चलिए आप 34,300 तक की यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी कभी भी बाउंस बैक दे सकती है। ये जो लेवल 34,250 ये जो निकलता है तो आप मान के चल सकते हैं कि फर्दर बैंक निफ्टी में एक आपको वीकनेस देखने को मिलेगी और वो आपको 33,500 तक भी लेके जा सकती है। बट अभी मंडे को क्या सेटअप है वो ये हमने आपको बताया। बाय अभी आपको तभी करना है जब 35,050 के अब अबाउ जाए तो ही आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे, और सेलिंग पोजीशन तभी बनाएंगे जब 34,750 ब्रेक हो, तभी आप सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। उससे पहले बाइंग भी आप नहीं करेंगे और सेलिंग भी नहीं करते। अब मान के चले कि मंडे को कोई मूवमेंट नहीं रहा और जो डीके है मतलब कि प्रीमियम का डीके वही होता है तो आपको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप। तो अभी निफ्टी की हम बात करें तो डाउ तो कल बंद था, मतलब कि ग्लोबल मार्केट में कई इंडेक्स थे जो क्लोज थे। तो अभी निफ्टी जो अभी 17,000 के अप मतलब कि 17,003 पर उसने क्लोजिंग दी है। तो अभी कल की मूवमेंट है उसके पर डिपेंडेड है कि मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट देगा। मान के चलिए कल निफ्टी ने 16,900 काट दिया तो आपको एक बहुत ही बड़ा मतलब कि फिर से निफ्टी आपको 16,600 के लेवल के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। मान के चलिए यहाँ के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। और अपसाइड की मूवमेंट की बात करें तो 17,150 के लेवल ब्रेक होते ही मान के चल सकते हैं कि निफ्टी आपको 17,400 या 17,500 के अराउंड भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी मंडे के लिए ही ये मूवमेंट मतलब कि जिस साइड भी रहेगा उस साइड आप निफ्टी को मतलब कि मूवमेंट करते देख सकते हैं। जिसने भी हमारी चैनल ज्वाइन नहीं की वो ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी आपकी पोजीशन हो उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और एक बात खास कि अभी हम शाम को आपके लिए मतलब कि जो बिगिनर है उसके लिए हमने और बिगिनर और जो भी स्टॉक मार्केट में मतलब कि मुनाफा पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया है। तो उसका पहला वीडियो आज मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको 10-15 मिनट निकाल के वो सेशन का जो भी वीडियो है वो आप देखिए। आपके लिए मतलब कि जो भी हम कोशिश करेंगे ट्राई करेंगे वो बढ़िया रहेगा और आपके लिए उसमें आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। वो मतलब कि ये जो आप पैसे का पेड़ है आप इसमें से जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल लीजिए। तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। जय हिंद।